हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, अब उस मुद्दे पे आ जाते हैं जिसका आप सबको इंतजार था कि पार्टीशन क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, ये सीरीज ऑफ चीजें यहाँ पे चलेंगी, सीरीज ऑफ डिस्कशंस चलेंगे। हम थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो जनरली हम देखें तो स्टार्टिंग इसकी मेडिवल से होती है कि ठीक है जी, मेडिकल मेडिवल टाइम में भी थोड़ा सा क्लैशेस वगैरह रहते थे, राइट। थोड़े बहुत जस्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए, राइट, कि मेडिवल टाइम में भी क्लैशेस रहते थे। उसके बाद 1857 में जो था एक क्लाइमैक्स रीच हुआ था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम्स के बीच में थोड़ी सी भिड़त इसलिए रहती थी कि अंग्रेजों ने हिंदूज को जॉब्स में प्रमोट करा था, मुसलमानों को नहीं करा था। तो वैसे शुरुआत होती है। लेकिन इस एनसीईआरटी में आप जैसे देखेंगे, हम 1909 से शुरू करेंगे। दोस्तों, 1909 में क्या हुआ था? 1909 में आप बताइए क्या हुआ था। एक वीडियो को पॉज करके सोचिए। याद आ गया तो वेरी गुड, नहीं याद आया तो 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे मुसलमानों को। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप वो वीडियो खोल के अच्छे से पढ़ सकते हैं। वरना सिंपल टर्म्स में इसका मतलब ये होता है कि सीट्स मुसलमानों की इलेक्टेड हैं और वोट भी सिर्फ वही दे सकते हैं। ठीक है, सीट्स भी रिजर्व्ड है, राइट, और वोट भी सिर्फ मुसलमान दे सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये होता है, राइट। तो चलिए बिगिन करते हैं। व्हाई एंड हाउ डिड द पार्टीशन हैपन। कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ए लॉन्ग हिस्ट्री, राइट। मतलब लॉन्ग हिस्ट्री मतलब किसकी? जो हिंदू मुसलमानों की लॉन्ग हिस्ट्री चल रही थी, उसका फाइनल पॉइंट। लखनऊ पैक्ट हुआ था दोस्तों 1916 में। मैंने आपको बताया था। आप कमेंट सेक्शन में लिखें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कि इस टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, पता होना चाहिए। पॉपुलर फिगर नहीं है इतनी, तो इसलिए याद नहीं रहता। So, Lucknow Pact of December 1916 was an understanding between Congress and Muslim League. एंड मुस्लिम लीग क्या थी उस टाइम में? मुस्लिम लीग इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। इवन आप देखोगे तो इस टाइम में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के पार्ट भी नहीं थे, वो कांग्रेस के पार्ट थे। तो मुस्लिम लीग इट वाज कंट्रोल्ड बाय यूपी बेस्ड यंग पार्टी, ठीक है। वेयर बाय द कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो जब 1909 में एक्ट आएगा, तो उस टाइम में गवर्नमेंट, उस टाइम में कांग्रेस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, नाराज हो जाएगी। मतलब 1909 में जब सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स आया था। लेकिन मुस्लिम्स मुस्लिम्स काफी खुश थे, राइट। किसी को भी दोगे वो खुश हो जाएगा। जब से डिप्रेस क्लासेस को दिया वो खुश, वुमेन को दिया तो वो खुश। तो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स खुश थे, ठीक है, कि हाँ जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल रहा है। हाँ, लेकिन काफी जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, समझदार मुसलमान थे, वो समझ रहे थे कि थोड़ा सा शायद या कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी भी हो रही है, राइट। बट एनीवेज 1909 तो, लेकिन 1909 में कांग्रेस वाज नॉट हैप्पी। कांग्रेस वाज नॉट हैप्पी कि वो बोल रही थी ये तो डिवाइड करने का पूरा प्लान है इंडिया को। लेकिन इन द एंड 1916 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि मुसलमान और हिंदू साथ साथ आ जाएंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ साथ आ जाएगी, और हम आज़ादी की तरफ मूव करेंगे। अगर आपका आपके में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट क्यों करा। The pact provided a joint political platform for moderates, radicals and the Muslim League. 19 लखनऊ पैक्ट दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गरम दल और नरम दल, जिसको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स कहते हैं, उनमें सुलह हो गई थी। तिलक वापस आ गए थे कांग्रेस में। साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी सुलह हो गई थी। सबका प्लान ये था कि अब हम सब यूनाइटेड है, अंग्रेजों को हम बाहर निकाल देंगे। एक दो चीजें और दे रखी हैं दोस्तों यार, जो मैं बॉक्स वाली पहले पढ़ देता हूँ कि भैया ये आर्य समाज क्या है। सो आर्य समाज जो है, ये नॉर्थ इंडिया हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था, लेट 19th सेंचुरी के और अर्ली 20th सेंचुरीज की, ठीक है। इसमें दयानंद सरस्वती ने शुरू करा था, ठीक है। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि किसने आर्य समाज शुरू करा। ये काफी बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो आर्य समाज वाज स्टार्टेड बाय दयानंद सरस्वती। डीएवी स्कूल्स आपने सुने होंगे थोड़े से, तो वो भी आप कह सकते हैं कि यहाँ से आया, ठीक है। तो which sought to revive Vedic learning and combine it with modern education in the sciences, राइट। तो वैदिक लर्निंग को रिवाइव करेंगे और मॉडर्न एजुकेशन जो है, उन दोनों का बेस्ट निकाल के लाएंगे, ठीक है। विच सॉट टू रिवाइव वैदिक लर्निंग जो काफी मिसिंग थी, एंड कंबाइन इट विथ मॉडर्न एजुकेशन इन द साइंस। तो जस्ट मैं रिमाइंड करा दूं आप सबको, वैदिक टाइम वाज वेरी
साइंटिफिक टाइम, ठीक है, इतना मतलब वो नहीं था। उसके बाद चीजें नेगेटिव हो गई थी, हाँ, स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड जो टाइम था, काफी उस टाइम में प्रोग्रेस थी, काफी इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, और आपको कल्चर काफी डेवलप दिखेगा जो, तो वैदिक सोसाइटी काफी डिफरेंट थी दोस्तों, ठीक है। और ऋग्वेदा आपको चार वेद तो है ही, है ना, इंपॉर्टेंस उन सब की भी थी, लोगों को नॉलेज भी हुआ करती थी। एंड तो मैं आर्य समाज बोलता था कि वो जो लर्निंग है वो बहुत बढ़िया है, हम उसको फॉलो करेंगे, साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी फैलाएंगे। डीएवी स्कूल्स आपके सामने एग्जांपल, ये डीएवी स्कूल्स तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज से शुरू करा था। आर्य समाज में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आर्य समाज जब शुरू करा था वो तो बहुत बढ़िया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा कि कम्युनल एंगल में भी ये काफी रोल प्ले करेगा आर्य समाज। उसके बाद एक और टर्म याद रखिए, म्यूजिक बिफोर मॉस्क। बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है दोस्तों ये, कि जब भी नमाज हो रही होती थी उससे पहले गाना बाना बजा देते थे। तो मैं जस्ट बता दूं आपको, वैसे ही तो गाना बजाना तो वैसे ही मुस्लिम्स में इतना एक्सेप्टेड नहीं है, उसके बाद जब उनकी नमाज हो रही है तब गाना बजाना, इट्स क्वाइट नेगेटिव, है ना। आप तो मतलब इससे बुरी कोई चीज होने को तो हो सकती है, लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो आप किसी रिलीजन के साथ कर सकते हो वो ये है, ठीक है। द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक बाय अ रिलीजियस प्रोसेशन आउटसाइड अ मॉस्क एट द टाइम ऑफ नमाज could lead to Hindu-Muslim violence. Orthodox Muslims saw this as interference in their peaceful communion with God. मतलब आप नमाज पढ़ रहे हो, पीछे गाने बज रहे हैं ना, तो वैसा सीन था। आजकल भी ये अनफॉर्चुनेटली चीजें चलाई जाती है, और चीजें चलती रहती है, हमें थोड़ा इन सबसे बचना चाहिए। अब शुरू करते हैं दोस्तों डिस्कशन यहाँ पे सीधे। Some historians, both Indian and Pakistani, suggest that Muhammad Ali Jinnah theory that the Hindus and Muslims in colonial India constituted two separate nations can be projected back into medieval history. तो हम मेडिवल हिस्ट्री में मतलब कि थ्योरी थी मोहम्मद अली जिन्ना की कि हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते। मोहम्मद अली जिन्ना का ये बेसिस था, और वो कहते हैं मेडिवल टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है, इसमें मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। दोनों आ, आप कहो तो बेस तरीके से ही दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, दोनों का कल्चर अलग, तो दोनों साथ रह ही नहीं सकते। मोहम्मद अली जिन्ना तो ये कहते थे, इसलिए हमें ये देश दे दो, ये कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना, और काफी हिस्टोरियंस भी इस बात को मानते हैं। They emphasize that the events of 1947 were intimately connected to the long history of Hindu-Muslim conflict throughout medieval and modern times. तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, 1947 में जो हुआ वो तो बस एक क्लाइमेक्स रीच हो गया, है ना, तो दोनों कभी साथ रहते ही नहीं थे, ठीक है। ये ये थ्योरी देते हैं जिन्ना एंड काफी historians भी। Such an argument does not recognize that the history of conflict between communities had coexisted with a long history of sharing एंड ऑफ म्यूचुअल कल्चरल एक्सचेंज। तो दोस्तों पूरी दुनिया उठा के देख लो, अगर आप ऐसे देखोगे कि हाँ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ऐसे तो कोई भी इंसान साथ नहीं रह सकता। ऐसे तो इंडिया को आप 500 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, अगर ऐसे करने लगे कि कास्ट के बेसिस पे, इस बेसिस पे, उस बेसिस पे, कभी किसी से कन्फ्लिक्ट हुआ उसको डिवाइड कर दोगे, पूरी दुनिया ही डिवाइड हो जाएगी, राइट। द नेशंस नेशंस डिफरेंट कल्चर्स के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, और अभी भी कर रहे हैं, राइट। डिफरेंट कल्चर के नेशंस हैं, इटली हो गया, साउथ इटली, नदर्न इटली, काफी डिफरेंसेस हैं। जर्मनी मल्टी, वहाँ पे काफी सोसाइटीज रहती हैं। यूएसए एग्जांपल है, इतने सारे लोग तो ये जो थ्योरी देते हैं इसका कोई बैकिंग नहीं है, ठीक है, साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, ना पॉलिटिकल बैकिंग है, ना हिस्टोरिकल बैकिंग है। और इंडिया में तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी, हमेशा से साथ रहा करते थे, तो इसका कोई बैकिंग नहीं है, बस ये अपनी जस्टिफिकेशन देते थे जिन्ना की कि इसके बेसिस पे वो पार्टीशन को जस्टिफाई कर पाए। It also does not take into account the changing circumstances that shape people's thinking. तो दोस्तों एक और चीज है कि मेडिवल टाइम्स में कोई ऐसी परेशानियां नहीं थी, दंगे मंगे कहाँ होते थे। कभी कभी ठीक है कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख गए, लेकिन ऐसे कुछ आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी मेडिवल टाइम्स में। जो ये कम्युनलिज्म प्रॉब्लम है ये मॉडर्न फिनोमिना है, स्पेशली 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड कॉन्कर की पॉलिसी अपनाई, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई, तो उससे काफी चीजें बढ़ी। और भारतीयों में एजुकेशन की कमी थी, रिलीजन जो था वो अंधे अंधे तरीके से घुसा हुआ था, जो आज भी घुसा हुआ है काफियों में, और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये हमें ज्यादा समझना जरूरी है, राइट। तो इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज दैट शेप पीपल्स थिंकिंग।
ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ एंशियंट टाइम से लोगों की थिंकिंग सेम है ना, वो थोड़ी ना कह दोगे। सम स्कॉलर्स सी पार्टीशन एज अ कल्मिनेशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स दैट स्टार्टेड डेवलपिंग इन द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ये थोड़ा लॉजिकल आर्गुमेंट है दोस्तों, कि पार्टीशन की शुरुआत अगर आप देखो तो ये 20वीं सदी में ही शुरू हुई थी, और 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, राइट। वहां से थोड़ा 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 दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम क्रिएटेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन 1909 एंड एक्सपेंडेड इन 1919 क्रूशली शेप द नेचर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो दोस्तों अंग्रेजों ने डिवाइड एंड कॉन्कर पॉलिसी अपनाई, कभी हिंदू का साथ देते थे, कभी मुसलमान का साथ। तो मैंने बताया 1857 के बाद हिंदुओं का साथ दिया, फिर देखा कि हाँ मुसलमानों का साथ दो, तो दोनों का डिवाइड एंड कॉन्कर बड़ी अच्छी पॉलिसी चलती थी। और 1909 में मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए, जो 1919 में और बढ़ा दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है? Separate electorates meant that could now elect their own representatives in designated constituencies, right? तो बस इलेक्शन इलेक्शन का तो नशा होता है, आज भी देखो इलेक्शन के लिए लोग कुछ भी कर दें, है ना। This created a temptation for politicians working within this system to use sectarian slogans and gather a following by distributing favors to their own religious groups। तो इमेजिन करिए कि मुस्लिम ही मुस्लिम खड़े हैं और मुस्लिम ही मुस्लिम से ही वो वोट मांग रहे हैं, तो वो ऐसे बोला करते थे, उनको डेवलपमेंट वगैरह से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। कि भाई हिंदुओं के अगेंस्ट होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि जब मुस्लिम ही आपके वोटर्स हैं, मुस्लिम ही आपके नेता लोग हैं जिनके लिए वोट देना है, तो तो मतलब सब नेगेटिव माहौल हो जाता है इसमें, ठीक है। कल्चरल को एग्जिस्टेंस तो रह ही नहीं जाती, और दूसरी कम्युनिटीज के बारे में नेगेटिव नेगेटिव स्प्रेड होता है। साथ साथ में ये भी होता है, दूसरी तरह जब हिंदूज जो खड़े हैं, जो कॉमन सीट्स पे खड़े हैं, वो फिर मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोलते हैं कि देखो और सेपरेट इलेक्टोरेट ना बढ़े इसलिए मुझे वोट दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना। ये चीजें तो आप पॉलिटिशियंस ही समझते ही होगे। This created a temptation for politicians working within this system to use sectarian slogans and gather a following by distributing favors to their own religious groups। तो बस मुस्लिम जब खड़े हैं तो देखो मुस्लिम ही खड़े हैं, मुस्लिम ही वोट देंगे, तो हिंदू का तो कुछ भला करेगा ही नहीं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो बड़ी बुरी और खतरनाक चीज है, ठीक है। Religious identities thus acquired a functional use within a modern political system, and the logic of electoral politics deepened and hardened these identities। तो एसोसिएट हो गया, ठीक है। इलेक्शंस देखिए, इलेक्शंस में खड़े होना ही 1909 में थोड़ा सा आप देखोगे कि शुरू होंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शंस स्टार्ट होंगे, और तभी से आपको दिखेगा कि ये जो पार्टीशन की जो लकीरें हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो शुरू हो जाते हैं ना। जब तो 1909 से पहले इलेक्शंस हुआ ही नहीं करते थे, ठीक है। होते थे छोटे मोटे इधर उधर थे, लेकिन इतने नहीं थे। लेकिन 1909 से इलेक्शंस आप देखेंगे थोड़े थोड़े लेवल पे शुरू हुए, और जब इलेक्शन शुरू होंगे तो नेता तो कुछ भी कर लेंगे वोट के लिए। तो यही चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। सो रिलीजियस आइडेंटिटीज दस एक्वायर्ड अ फंक्शनल यूज विद इन अ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। तो रिलीजन पे पोलराइजेशन करो, पोलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, सर्च करिएगा थोड़ा पढ़ना, कि लोगों को डिवाइड करो, उनके वोट लो और ऐसे जीतो। And the logic of electoral politics deepened and hardened these identities। communities community identities no longer indicated simple difference in faith and belief। simple difference ये नहीं है faith and belief में कि हाँ जी आप घर में पढ़ते हो, बल्कि they came to mean active opposition and hostility between communities। कि वो हमारी जॉब खा जाते हैं, वो हमारी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, दोनों रिलीजन एक दूसरे के बारे में बक रहे हैं ऐसे, है ना। हमारी किताबें जला देते हैं, हमारे मंदिर मस्जिद तोड़ देते हैं, वही शुरू हो गया यहाँ पे, है ना। हाउएवर लेकिन लेकिन ये सब समझने के बाद ये याद रखिए आप, है ना, ध्यान से सुनिए। However, while separate electorates did have a profound impact on Indian politics, we should be careful not to overemphasize their significance or to see partition as a logical outcome of their working। तो दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट्स अकेले पार्टीशन कराना इम्पॉसिबल था, ठीक है। सेपरेट, ये याद रखो आप इन दी एंड, ठीक है। हम कह सकते हैं स्टार्ट हुई चीजें, लेकिन उनकी वजह से पार्टीशन हो गया, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। Communal identities were consolidated by host of other developments in the early 20th century। काफी सारे और डेवलपमेंट्स होंगे दोस्तों, बड़ा अजीब सा टाइम था ये। रिलीजन आपको दिखेगा कि डिवाइड हो रहे हैं लोग। 1920 और अर्ली 1930 में दोस्तों टेंशन बहुत ज्यादा ग्रो हुई। मुस्लिम्स वर एंगर्ड बाय म्यूजिक बिफोर मॉस्क, समझा चुका हूं मैं। बाय द काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट चल गया जो आजकल चल रहा है ना।
तो इससे हमें दोस्तों हिस्ट्री से हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। इससे लर्न करना चाहिए कि ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, है ना। राइट। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट अननेसेसरीली शुरू हो गया, है ना। एंड बाय द एफर्ट्स ऑफ आर्य समाज जो बहुत ही एक रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट था, वो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बन गया। टू ब्रिंग बैक टू द हिंदू फोल्ड दोज हु हैड रिसेंटली कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो जो इस्लाम में कन्वर्ट है उसको वापस हिंदू बनाएंगे, क्रिश्चियंस को हिंदू बनाएंगे। ठीक है, वो चीजें शुरू हो गई यहाँ पे कि सब ये जो मुसलमान है ये तो कन्वर्ट है सारे के सारे, इन सबको हम हिंदू बना देंगे, स्पेशली रिसेंटली कन्वर्टेड, है ना। तो ये सब चीजें हैं। Hindus or Hindu, on the other hand, were angered by the rapid spread of Tabligh and Tanzim organizations after 1923. तो मुस्लिम्स की organizations बनने लगी, उससे हिंदू नाराज हो गए। As middle class publicists and communal activists sought to build greater solidarity within their communities, mobilizing people against the other community, दंगे फैल गए पूरे देश में, डिफरेंट पार्ट में छोटी मोटी बातों पे दंगे होते रहते थे, शुरू हो गई चीजें हुई, है ना। लोगों के पास काम तो है नहीं, है ना, तो लड़ते रहो एक दूसरे से। Every communal riot deepened differences between communities and creating disturbing memories of violence। तो दंगे वंगे हुए और डिस्टर्बिंग वायलेंस हुए, है ना। बट अभी भी देखो, दंगे होने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टीशन हो जाएगा। दंगे तो 1947 के बाद भी हुए हैं। पार्टीशन हो गया क्या देश का? ना हुआ ना होने वाला, ठीक है। दंगे तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, है ना। कहीं यूएसए में भी हो गए, है ना, दंगे। यूएसए में तो सिविल वॉर इतनी बड़ी हो गई थी, तब भी देश नहीं टूटा, ठीक है। तो ब्रिटेन में दंगे, लंदन राइट्स हुए थे। तो राइट्स तो होते रहते हैं इधर उधर कंट्रियों में, तो उसकी वजह से क्या बंटवारा हो जाएगा क्या? ऐसे तो छोटे छोटे देश होते, ठीक है, दिल्ली जितने बड़े देश अगर ऐसे बंटवारे होते तो आपको ये समझना होगा कि ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है दंगे बंटवारा होने के लिए, ठीक है। हाँ, लोग लड़ रहे थे लेकिन साथ रहना चाहते थे, और ये चीजें भी समझना जरूरी है। लोग हमेशा नहीं लड़ रहे थे, ऐसा मत समझना कि भैया 1909 से लेके 1947 तक लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। काफी यूनिटी भी थी, वो चीजें हिस्ट्री में दिखाना मुश्किल है क्योंकि वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो आप समझ ही सकते हो, यूनिटी थी अच्छी खासी, साथ साथ रहते थे, साथ काम करते थे, राइट, वो सब चीजें चलती थी। Yet it would be incorrect to see partition as a outcome of simple unfolding of communal tensions। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना जरूरी है कि कम्युनल टेंशंस की वजह से नहीं हो गया भाई पार्टीशन। एज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ गर्म हवा, एक फिल्म है पार्टीशन पे, पुट्स इट, communal discord happened even before 1947, but it had never led to the uprooting of millions from their homes। कम्युनल राइट्स तो पहले भी हुए थे, तो इसका मतलब ये तो है ना कि करोड़ों लोगों को मूव करना पड़ जाएगा इसकी वजह से। Partition was a qualitatively different phenomena from earlier communal politics। इंपॉर्टेंट है समझना, जो मैं अंडरलाइन करता हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। इसको ट्राई टू कॉपी पेस्ट दीज वर्ड्स, है ना। हाँ, रटना हो जाता है वर्ड, लेकिन ठीक है, वर्ड्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों, है ना। वन ऑफ द बेस्ट वर्ड्स हैं। इसमें दो एक एक दो दो लाइन में पांच पांच लाइनों की बातें कह देते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो कॉपी पेस्ट करके अपने एग्जाम में चेप दिया करो, यूपीएससी में भी, ठीक है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स है वो भी चेप दिया करो, बहुत ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एंड टू अंडरस्टैंड इट वी नीड टू लुक केयरफुली एट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ ब्रिटिश रूल। तो बात यहाँ आ जाती है कि थोड़ा हमें समझने के लिए दोस्तों 1937 से लेके 1947 पे फोकस डालना पड़ेगा। वहां कुछ ऐसा हो गया दोस्तों कि पार्टीशन इनएविटेबल हो गया, मतलब बचाना नामुमकिन हो गया। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या हुआ। आई होप आपको वीडियो में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहते हैं आप मेरे को तो प्लीज मेंशन इट, मैं उस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।